आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के इतिहास में मैं आपके साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता पे चर्चा कर रहा हूँ और इस कड़ी में कई टॉपिकों पर आपके साथ संवाद हो चुका है। अब मैं आज आपको इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान जिसकी खुदाई सबसे पहली बार हुई है, उसका नाम उर है, उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ और उसी पे मैं अब आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। इस फिगर में हमें देखेंगे कि उर एक कस्बा है और ये जो जहाँ पे आप ईंटें देख रहे हैं, यहाँ पे खुदाई हुई है और खुदाई के बाद का जो ढांचा है वो प्रकट हुआ है। पीछे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये जिगुरात है, यानी इस सभ्यता का जो टेम्पल है जिगुरात इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें और समकालीन जो भारत की सिविलाइजेशन रही है उसके साथ उसकी क्या क्या विशेषताएँ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले खुदाई इसी की हुई है और 1930 का वो समय है जब उर नामक नगर की सबसे पहली बार खुदाई हुई। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियाँ प्राप्त हुई है, यानी सीधा स्ट्रेट नहीं मिला है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये देखते हैं कि जो सड़कें थी वो स्ट्रेट हुआ करती थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, जबकि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हमें गलियाँ देखने को मिली हैं और पक्की नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में वेल्ड थी यानी पक्की थी, लेकिन यहाँ पे हमें कच्ची मिली है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान सामान को कैरी करने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फंस जाएंगी। इसीलिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे अनाज के बोरे और ईंधन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे गधों का। नगर नियोजन की पद्धति का अभाव है, यानी सही तरीके से मकानों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, सड़कें कितनी चौड़ी होनी चाहिए, यह ढांचा हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे नहीं मिला है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभाव है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण एक विशेषता है। जल निकासी की वैसी व्यवस्था नहीं जैसे सिंधु घाटी में है, यानी पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वैसा यहाँ पर नहीं मिला है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिला है। आगे अगर हम बात करेंगे, जल निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई हैं और मिट्टी की नलिकाएँ हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नालियाँ यहाँ पर भी हैं, लेकिन नालियाँ घर के अंदर हैं, घर के बाहर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये देखते हैं कि जो भवन था, भवन के बाहर हमें नालियाँ मिली हैं जो कि ढकी हुई थी और पक्की थी, जबकि हम यहाँ पे देखते हैं नालियाँ हैं लेकिन घर के अंदर हैं। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, इसका कारण ये है कि जैसे मकान थी, मकान की जो छतें थी वो अंदर की तरफ झुकी हुई थी, यानी ढलान जो है वो अंदर की ओर ढलान था। जैसे हम अमूमन अपने घरों को देखते हैं ढलान बाहर की ओर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ढलान अंदर को है। तो जो पानी है वो पानी ढाल से अंदर को आ जाएगा, यानी घर के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे इन्होंने नलिकाएँ बना रखी हैं और नीचे नालियाँ बना रखी हैं और उन नालियों का जो पानी है वो एक हौज में जाता है। हौज है, हौज यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत अंडरग्राउंड इन्होंने एक टैंक टाइप का बना रखा है, उस टैंक में सारा का सारा पानी चले जाता है। अब ये टैंक के अंदर पानी जाने का क्या कारण रहा होगा, क्यों ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया होगा कि टैंक घर के अंदर बना रखा है और बारिश का पानी उस टैंक में स्टोर हो रखा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि ये पानी को बचाना चाह रहे थे, जल संरक्षण का नमूना देखने को मिल रहा है और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को ये शायद बढ़ाना चाह रहे हो। और दूसरा कारण ये है कि जो बारिश का पानी है, जो बारिश का पानी अगर बाहर जाता है, क्योंकि गलियाँ यहाँ बहुत संकरी हैं एक, और दूसरा गलियाँ जो है वो कच्ची हैं, तो स्वाभाविक है इन गलियों में जब पानी चले जाएगा तो पानी कीचड़ का रूप ले लेगा और वहाँ पे कीचड़ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे चलने आने जाने की समस्या बन सकती है। तो दो यहाँ पे कारण हैं, एक तो गलियों में तेज गलियाँ बाधित न हो जाए उसके कारण हो सकता है, और दूसरा ग्राउंड वाटर को या पानी को स्टोर करने के लिए हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ ये देखने को मिला है कि कूड़े के जो ढेर मिले हैं, यानी घरों के बाहर जो सड़क थी उस सड़क में जो कूड़ा है, कूड़ा बिछा हुआ है और कूड़े की लेयरें बनी हुई है। उससे ये पता चल रहा है कि इस सभ्यता के लोग जो कूड़ा है, प्रॉपर कूड़ादान यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि घरों के बाहर ही कूड़ा डाल देते हैं। अब वो कूड़ा जम गया है, एक लेयर बन चुकी है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर बन चुकी है। अब उसके किनारे पर जो घर बने हैं उन घरों के जो दरवाजे होंगे, स्वाभाविक है सड़क जो है वो कूड़े वाली सड़क अब ऊंची हो चुकी है और ऐसी कंडीशन में जो घर है वो नीचे हो जाएगा, तो जो पानी है बारिश का पानी वो
घरों के अंदर घुस सकता है। तो अब इनको अपना जो घर है उसकी दहलीज है वो उठानी पड़ेगी। तो यहाँ हमें यही देखने को मिला है, घरों का जो कूड़ा है गलियों में डालते थे, कूड़े के कारण गलियों की जो सतह है वो ऊपर उठ गई, यानी जो सड़क है वो ऊपर उठ गई है। अब इस कारण उनको क्या करना पड़ा, घरों की जो दहलीज है समय समय पर उनको उठानी पड़े ताकि बारिश का पानी उनके घरों के अंदर न जाए। अमूमन हम आधुनिक अपने शहरों में भी ये देखने को मिले, क्योंकि जब हमारी सड़कों में डामरीकरण होता है तो एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर बिछाई जाती है और एक टाइम के बाद वो लेयर काफ़ी ऊपर आ जाती है। अब उसके किनारे जो घर बने होंगे उन घरों को भी समय के साथ उठाना पड़ेगा, और नहीं उठाएंगे तो बारिश का पानी उनके घरों के अंदर चले जाएगा। तो शहरों में हमें देखने को मिला लोग मकानों को जैक से उठा रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं मिली हैं, यहाँ दरवाजे ज़रूर मिले हैं और रोशनी का जो स्रोत है सूर्य है, लेकिन जब घर के अंदर आ रहा तो वो दरवाज़ों के माध्यम से आ रहा, ना कि खिड़की के माध्यम से आ रहा। खिड़की यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो उसका जो कारण बताया गया कि ऐसा हो सकता है कि ये कारण हो गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उन्होंने शायद खिड़कियाँ नहीं रखी होंगी। फिर हम आगे बात करते हैं कि इनके घरों के जो दरवाजे हैं, दरवाजों पे शकुन और अपशकुन की कुछ हमें प्लेट्स मिली हैं। मिट्टी की जो टेरिकोटा है उसको मिला है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, शकुन और अपशकुन की चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास का प्रतीक है, ये लोग अंधविश्वास पे ट्रस्ट करते थे। अब कुछ और चीज़ें जो इनकी हैं वो घरों की दहली को ऊंचा रखते हैं और इनका मानना है कि जितना हमारा घर की जो दहलीज होगी वो ऊपर होगी तो धन दौलत हमारे घरों में उतनी ज़्यादा आएगी। और घरों का दरवाज़ा दूसरे के घर के सामने नहीं खुलना चाहिए। तो घर का जो दरवाज़ा वो दूसरे घर के सामने अगर खुलता है तो अपशकुन है और नहीं खुलता है तो शकुन है, ये भी इनकी मान्यता थी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान में समाधियाँ मिली हैं, शासक की भी मिली है और जनसाधारण की भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। लेकिन हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से देखने को मिली है कि जो कुछ लोगों की जो कब्रें थी उनको घरों के अंदर ही दफनाया गया है। घरों का जो फर्श था उस फर्श के अंदर ही उनको दफनाया गया है। तो इस तरीके से हमने ये देखने का प्रयास किया कि कौन कौन सी चीज़ें उर्स से हमें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमने इसकी तुलना की कि तुलनात्मक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और इसमें क्या अंतर था। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वीडियो बन रहा है।